अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। लैब का जो है ये लास्ट वाला टॉपिक हमारा रह गया। इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, इस टॉपिक में हमें जो है 7 सेगमेंट डिस्प्ले के थ्रू नंबर्स को जो है डिस्प्ले जो है करवाना है हमने। अब 7 सेगमेंट का क्या मतलब है, ये आपको ये पिक्चर नज़र आ रही होगी। इसका मतलब है कि जो आपकी एलईडी लाइट है 7 उसके सेगमेंट बने होते हैं। उन 7 सेगमेंट में से हमने कौन कौन सी चीज़ें जो है चलानी, कौन कौन से सेगमेंट चलाने हैं, इनमें से डिपेंड ऑन द इनपुट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कौन सा बाइनरी नंबर एंटर करूँगी तो मेरा 0 डिस्प्ले होगा, कौन से बाइनरी नंबर एंटर करूँगी तो मेरा 1 डिस्प्ले होगा, टू की स्पेस पे डिस्प्ले होगा। इस चीज़ को जो है हमने स्टडी करना है। ये देखिए, ये ज़रा टोटल हमारे पास कितने सेगमेंट्स हैं। हमारे पास सेवन के जो है कम्बिनेशन बने हुए हैं। ठीक है, A B C D E F G। ठीक है, कौन सी चीज़ हम ऑन करेंगे, कौन सी इनपुट ऑन करेंगे तो हमारा ए जो है हमारी इन जो है ए की लाइट ऑन होगी। कौन सी इनपुट के बेस पे हमारी जो है बी की लाइट ऑन होगी, कौन सी इनपुट की बेस पे सी की लाइट ऑन होगी। और हमने इस चीज़ को इस तरह स्टडी करना है कि जो भी हम बाइनरी इनपुट देंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें पता है बाइनरी, हम अपने 4 बिट के टेबल में जब हम देखते हैं 8 बिट का ये टेबल है। ठीक है, इसमें जब हम देखते हैं कि हमारा 0 0, जब हम 0 0 का एंटर करते हैं तो हमारा 0 जो है बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर आ जाता है। 1 डेसिमल नंबर की बाइनरी क्या होती है, ABCD क्या होती है, 0001। ठीक है, तो किस बेस पे कौन सी चीज़ चलेगी, ये हम जो है इस पे बताएंगे, अपने 7 सेगमेंट के थ्रू जो है डिस्प्ले करेंगे। लाइक ये देखो हमारे पास ये LED है। ठीक है, इसको कैसे कैसे हमने जो है चलाना है, इस चीज़ को हमने देखना है। अब देखिए ज़रा, हमारा जी कब चलेगा, ये इन नंबर्स को देखते हुए हम जो है जी का निकालेंगे कि हमारा जी कब चलेगा। 1 2 का जो डेसिमल है, 2 के डेसिमल की BCD हमारी क्या फॉर्म है, 001। जब यूज़र एंटर करेगा 40 एंटर करेगा तो हमारी ये वाली लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि हमारी जी को छोड़ के सारी लाइटें ऑन हो जाएंगी। अब इसमें से नोट करें, इसमें से जी वाली बार हमारे पास ये है। ठीक है, जी वाली हमारी ऑफ होगी, बाकी सारे जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारा ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, बाकी सारे ये सेगमेंट ऑन हो जाएंगे एक्सेप्ट जी। ठीक है, जब यूज़र एंटर करेगा 0001 तो हमारी सिर्फ सी और बी ऑन होगी, सी और बी हमारी 1 होगी और बाकी सारे जीरो होंगे। जीरो का मतलब है वो ऑन होगा, ऑफ होगा। ठीक है, मतलब कि बी और सी वाली जो सेगमेंट है ये हमारे ऑन होंगे, बाकी सारे हमारे ऑफ होंगे। जब हमारे पास 1 जो है यूज़र 0010 तो हमारे पास ये सी और एफ हमारे पास ऑफ होगा, बाकी सारे हमारे पास ऑन होंगे। देखें, सी एक ये है और एक हमारे पास एफ है, ये हमारे पास ऑफ होगा। अब 2 को अगर देखें, 2 हमारे पास कैसे बनता है, यहाँ पे देखिए 2 ऐसे बनता है। ठीक है, इसमें एक ये वाली LED हमारी ऑफ है, एक हमारे पास ये वाली हमारी पास जो है लाइट ऑफ है। ठीक है, तो 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से सेगमेंट, इन सेगमेंट को हमें सिखाना है, कौन कौन से सेगमेंट हमारे ऑन होते हैं, कौन कौन से ऑफ होते हैं। अब ये जो है ये BCD 7 तक जो है, ये जो हमारा सिंगल सेगमेंट डिस्प्ले, ये हमारे 7 तक जो है नंबर 9 तक जो है 0 से लेकर 9 तक नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन अगर हमें हम चाहते हैं कि मतलब कि 9 से अबव को जो है रिप्रेजेंट करें तो उसके लिए फिर हमें जो है करना पड़ेगा 2 LEDs जो हैं, 2 हमारे पास 7 सेगमेंट लगाने पड़ेंगे। एक हमारे पास पहले वाले डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा हमारे पास सेकंड वाले डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसको बनाने का भी तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी जो है सिंपल चेक कर लेते हैं, टेबल के थ्रू जो है कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है। ये चीज़ तो आप ऑलरेडी उधर उस पिक्चर में देखा ना कि 00 पे कौन कौन सी LED ऑन होगी। अब हमने जिस तरह के मैप में आपको डिकोडर वाले में मैंने आपको सिखाया था ना, डिकोडर वाले टॉपिक में, उसमें क्या हमने सीखा था, उसमें सीखा था जो हमारे पास आउटपुट आई थी, लाइक मेरे पास ए है, ए कहाँ कहाँ पे मेरा ऑन हो रहा है। ठीक है, अब ओवरऑल जब मैंने इन सब का निकालना है कि ए वाली लाइट मेरी कब कब ऑन होगी, फिर जाहिर है मैं जहाँ जहाँ पे ए मेरा ऑन होगा वो वैल्यूज़ मैंने लेनी है। ठीक है, के मैप के थ्रू इन वैल्यूज़ को मैं सिंप्लीफाई करूँगी, फिर मुझे पता चल जाएगा कि मेरी ए कहाँ पे, के मैप बेसिकली सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज़ होता है ना, तो फिर मुझे पता चलेगा कि ए मेरा कहाँ कहाँ पे ऑन है, बी मेरा कहाँ कहाँ पे ऑन है। ठीक है, ये सारे मुझे पता है कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी लाइटें को जो है मेरी किस किस इनपुट की बेस पे कौन कौन सी लाइट्स कब कब ऑन होंगी। इस चीज़ को याद रखने के लिए हम सिंपल के मैप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए ज़रा, अब अगर मैं ए के लिए के मैप बनाऊँ, दिस वन, ये मेरे पास लाइन है, ये आई थिंक ये मेरे पास है बी की है। ठीक है, इसी को देख लेते हैं। बी के लिए मैं बनाने लगी हूँ के मैप। ठीक है, अब मेरे पास कितनी इनपुट है, मुझे कितने, मेरे पास 4 हमारे पास इनपुट्स हैं। ठीक है, ये वाली मैं इसको इनपुट कंसीडर करूँगी ना, इसको 1 2 3 4 इनपुट 4 है, इस वजह से के मैप मुझे 4 वाला बनाना पड़ेगा। ठीक है, 2 एक तरफ और 2 एक तरफ हो जाएंगे मेरी। तो मैंने क्या किया, B0 B1 को ऊपर वाली साइड में रख लिया और B2 B3 को इस तरह रख लिया और 4 बिट का जो है ये इसका बना दिया, के मैप बना दिया। ठीक है, अब जो है इसको इस तरह 01 के थ्रू भी हमें पता है कि मैप को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 1 2 3। ठीक है, अब हमने देखना है कि मेरी बी की वैल्यू कहाँ कहाँ पे ऑन है। ठीक है, सीक्वेंस को ही फॉलो करेंगे, हमें पता है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है,
फिर 4 5, दिस वन 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ऐसे करके ये के मैप का तो आपको ऑलरेडी पता है। तो इसी तरह इसी सीक्वेंस को देखते हुए जो है मैंने एंटर करनी है वैल्यू। 1 मेरा यहाँ पे आ गया, ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, दिस वन इज दिस, और ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। नहीं, ये वाला 1 मेरा एक्चुअली में यहाँ पे आएगा, क्योंकि हम लाइन चेंज कर देते हैं ना, इसका कॉलम चेंज कर देते हैं। ये वाला 1 मेरा यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट ये वाला 1 यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये 0 यहाँ पे है, ये वाला 0 मेरा, इसके बाद ये वाली वैल्यू हमारे पास होती है यहाँ पे आ गया, और ये वाला 1 मेरा यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट मेरे पास ये 2 1 रह गए हैं। उसके बाद ये वाली लास्ट वाली लाइन चलती है, उसके बाद सेकंड लास्ट वाली चलती है ना। तो ये वाला 1 मेरा यहाँ पे आ गया, और ये वाला 1 यहाँ पे आ गया। बकाया जो रिमेनिंग बॉक्सेस मेरे पास खाली होंगे उधर मैंने डोंट केयर की कंडीशन लगा दी, डोंट केयर एंटर करना है। अब इसके बाद सिंपल जिस तरह के मैप को आप सोल्व करते हो इस तरह आपने सोल्व करना है इसको, ठीक है। तो देखिए ज़रा यहाँ पे आपको पेयरिंग भी बनानी आती है। पेयर हम कोशिश करते हैं कि हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम का पेयर बने, ठीक है। तो एक पेयर मेरा ये वाला हो गया, डोंट केयर को भी हमने जो है ऐड करके एक पेयर ये वाला बना देना है। एक मेरा पास ये वाला पेयर हो गया, एक ये वाला ऊपर और नीचे वाला पेयर कर दिया, और एक ये 8 का जो है 8 बिट का जो है पेयर बना दिया। इन पेयर को सोल्व करना भी आपको आता है। तो इस तरह इन पेयर को ऐसे करके सोल्व कर दिया, ठीक है। मतलब इसके लिए कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन हमारे पास एक ही वैल्यू आ रही है, वो है मेरे पास B1 एंड B0 दिस वन, ठीक है। इसके लिए कॉमन मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, कॉमन आ रही है B0 और B1 का। इसके लिए ये आ रहा है कॉम्प्लीमेंट वाला आ रहा है, इसके लिए मेरा पास अनकॉम्प्लीमेंट आ रहा है। इसके इन दोनों के लिए कॉमन मेरे पास क्या है उस सेट को देखना है, ठीक है। इन दोनों के लिए मेरे पास कॉमन है, आई थिंक B2 कॉमन है मेरे पास। हाँ जी, B2 का कॉम्प्लीमेंट ये वाला जो ऊपर और नीचे वाला पेयर है ना, इसके लिए B2 का कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, ये वाली चीज़ है। और ये मेरे पास जो मैंने 8 का ये वाला पेयर बनाया हुआ है, इसके लिए एक ही चीज़ कॉमन है, वो है मेरे पास B3, ठीक है। इस तरह के मैप के थ्रू मैंने जो है हर वैल्यूज़ की जो है सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे B की ऐसे आपने C की भी करनी है, D की भी करनी है, F की भी करनी है, सिंप्लीफिकेशन करके। अब सिंप्लीफिकेशन करने का बेसिकली मकसद क्या है, इसे पता चल जाएगा हमें कि मतलब कि बी वाली जो चीज़ है, जो हमारे पास बी हमारे पास लाइट है, बी वाली लाइट है, कब ऑन होगी, जब ये चीज़ें मेरे पास मीट करेंगी। जब मेरे पास B3 की वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल देखिए बी, ये मेरे पास बी लाइट है, ठीक है। इसने कब ऑन होना है, जब B3 की कोई ना कोई वैल्यू 1 होनी है, ठीक है। B3 जब 1 होगा तब ऑन होगा। जब मेरे पास B1 और B0 का एंड होगा तो फिर ये लाइट ऑन होगी, ठीक है। B1 और B0 का जहाँ जहाँ पे एंड पे वैल्यू, देखिए ज़रा एंड गेट क्या करते हैं, बेसिकली एंड गेट वैल्यू निकालता है 1 जब दोनों चीज़ें 1 होती हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली में ये इक्वेशन कह रही है कि जब B0 और B1 का एंड ऑपरेशन पॉजिटिव वैल्यू देगा तब मेरे पास B ऑन होगा। देखिए कि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, एंड इनका ठीक हो रहा है ना, 1 1 इज इक्वल टू 1 1 यहाँ पे वैल्यू दे रहा है, एक यहाँ पे एंड इनका हो रहा है B0 और B1 का, यहाँ पे भी देखें ऑन वैल्यू दे रहा है। हम बेसिकली इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हमें पता है कि कब कब ऑन हो रहा है, कब कब मेरी बी ऑन हो रही है, कब मेरी सी वाली लाइट ऑन हो रही है। लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए के थ्रू क्या होता है, इसको याद करना ईजी हो जाता है, ठीक है। और मेरे पास अगली कंडीशन है कि जब मेरे पास B2 का कॉम्प्लीमेंट होगा तब हमेशा मेरा B ऑन होगा। अब देखिए B2 मेरा ये है, जहाँ जहाँ पे B2 का कॉम्प्लीमेंट है वहाँ वहाँ पे मेरा ऑन है। एक इन दोनों जगहों पे, इस जगह पे B2 का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कि B1 जो है इधर क्या है B2 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इस चीज़ को हमने देखा है, जहाँ जहाँ पे B2 है वहाँ वहाँ पे आना है 0 0 0 0, इन चारों जगहों पे 0 है, ठीक है। और इन चारों जगहों का कॉम्प्लीमेंट लो, मतलब कि B2 का कॉम्प्लीमेंट से मुराद है जब B2 की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो B2 की वैल्यू इन चारों जगहों पे 0 है, तो ये चारों जगहों पे मेरा 1 आ जाएगा। और मेरी B2 की वैल्यू ये लास्ट वाली 3 जगहों पे 0 है, तो लास्ट वाली 3 जगहों पे देखिए B की वैल्यू 1 आ गई है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे B2 0 है। ये वाली चीज़ भी हमने देख ली। अब B1 और B0 का नॉट का कॉम्प्लीमेंट जब होगा, मतलब कि B0 का भी आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है, B0 जब 0 होगा, B1 जब 0 होगा, और इनका जो एंड ऑपरेशन होगा फिर ये वाली वैल्यू मेरी जो है ऑन होगी। B0 और B1 कहाँ कहाँ पे नॉट है, एक यहाँ पे नॉट है, ठीक है। इन दोनों का एंड लो, मेरी वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, मेरी वैल्यू 1 नहीं आ रही, तो यहाँ पे ऑन नहीं होगा। इधर भी इनका नॉट होके अपोजिट हो जाएगा, इधर भी अपोजिट हो जाएगा। मतलब कि सिंपली जो है इन चीज़ों को यहाँ पे देखिए ज़रा 1 1 है, इनका 1 का नहीं, यहाँ पे ये वाली चीज़ बिल्कुल ठीक है, 0 0, B0 का भी नॉट लेना है, B1 का भी नॉट लेना है, नॉट लेके दोनों की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 1 हो जाएगा। 1 1 का एंड लोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1 1 का एंड लोगे तो वैल्यू मेरे पास आएगी 1 वैल्यू आएगी। इसी तरह बाकी इन दोनों का एंड लेंगे नॉट करके, हमारे पास आ रहा है ना, एंड ऑपरेशन वर्क ही नहीं करेगा, एक 0 हो जाएगी, एक 1 हो जाएगी।
इस पॉइंट पे भी जब नॉट लेंगे तो एंड ऑपरेशन मेरी पॉजिटिव वैल्यू देगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इक्वेशन हमें ये बताना चाह रही है कि इक्वेशन हमें सिंप्लीफाई कर रही है कि बी की वैल्यू कब होगी। वैसे हमें एग्जैक्टली पता चल रहा है, इनको याद करना ईजी है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफिकेशन करके आप इजीली याद कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे